नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट न्यूज में। आज की हमारी खबर है कि आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है उसके 11वें सदस्य के रूप में एक नए देश का नाम इसमें जुड़ गया है, जिसका नाम क्या है? नाम है पूर्वी तिमोर। तो जी हाँ, 26 अक्टूबर को पूर्वी तिमोर आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इससे पहले अगर बात करें तो 1999 में पहली बार कंबोडिया, इससे पहले की हम बात कर रहे हैं, 1999 में कंबोडिया को 10वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था, यानी कि 26 वर्षों बाद ये पहला विस्तार है। अब ऐसी दशा में यह माना जा रहा है कि इस देश के इसमें सम्मिलित होने से उसके विकास, उसकी स्थिरता और क्षेत्रीय एकीकरण के नए अवसर अब उसके सामने आएंगे। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को। खबर यही थी कि पूर्वी तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते कहते हैं, आसियान के 11वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। अब पूर्वी तिमोर की बात करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले इसकी स्थिति इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यहीं पर इसकी स्थिति है। और ये किस जगह पर है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ये तिमोर द्वीप जो है, इसी के पूर्वी भाग पर इसकी स्थिति है। तिमोर द्वीप है, इसके पूर्वी भाग पर ही इसकी स्थिति है। अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग आप देखेंगे यहाँ की जनसंख्या 14 लाख है। ठीक है, यानी कि इस 14 लाख जनसंख्या में भी अगर हम बात करेंगे, जो मुख्य रूप से जो जनसंख्या है वो ज्यादातर किसकी है? तो यहाँ पर जो ज्यादातर जनसंख्या है वो युवा लोगों की है। 30 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, 2/3 आबादी इसमें उनकी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो टेटुम और पुर्तगाली, ये दो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, टेटुम और पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली, ये यहाँ की क्या है? आधिकारिक भाषा है। अब पुर्तगाली के आधिकारिक भाषा होने के पीछे भी इसका एक इतिहास है। इतिहास ये है कि ये औपनिवेशिक इस पर शासन था, यानी कि पुर्तगाल ने 400 वर्षों तक इस पर शासन किया है। और उसके बाद फाइनली 2002 में ये एक लंबे संघर्ष के बाद आजाद होता है। अब ये लंबा संघर्ष कैसे हुआ? तो एक बार इसने 1975 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद ही क्या हुआ कि यहाँ पर इंडोनेशिया ने अपना प्रभाव, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर एक संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत लोगों की जानें गई और फाइनली यूएन को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इसमें इंडोनेशिया का सपोर्ट अमेरिका भी करता था। फिर यूएन का हस्तक्षेप कब हुआ? तो 1999 में, यानी कि 1999 में यहां पर यूएन ने हस्तक्षेप किया और यहां पर क्या कराया गया? एक जनमत संग्रह कराया गया। और उस जनमत संग्रह के बाद फाइनली 2002 में आप देखेंगे कि इसको क्या हुआ? फिर से स्वतंत्रता मिली। तो पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो 2002 में इसको स्वतंत्रता मिली और 400 वर्षों तक पुर्तगाली शासन था। तो यहाँ पर पुर्तगीज और टेटुम, दो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, इसका कारण आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहां पर अगर इसके अन्य कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो 42% इसकी जो आबादी है, यानी कि जो 42% आबादी आप देखेंगे, 42% जो आबादी है वो क्या है? तो 42% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी कि गरीबी यहां पर ज्यादा है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी अगर इसकी देखेंगे तो जो आसियान के सदस्य देश हैं उसमें सबसे कम है। तो आसियान के सदस्य देशों में 11 सदस्य इसको लेकर अब हो गए, उसमें सबसे कम इसका हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी है। यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से चूंकि आधारित है किसी एक चीज पर ही। वो चीज कौन सी है? तो तेल और गैस उद्योग पर ही ज्यादातर इसकी अर्थव्यवस्था डिपेंड है। तो यह भी चुनौती होगी कि इसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बहुआयामी बनाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए फिलहाल अब इसके शामिल होने से यह उम्मीद की जा रही है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में शामिल होने से आर्थिक सुरक्षा और सहयोग इसको अब ज्यादा मिलेगा। तो आइए, अब दरअसल पूर्वी तिमोर को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा जानते हैं आसियान के विषय में भी। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको कहा जाता है। क्या है? एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त, ये तिथि याद रखिएगा, 8 अगस्त को, और 1967 ये इसकी स्थापना की तिथि है। 1967 में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? तो बैंकॉक में। और बैंकॉक आप जानते हैं किसकी कैपिटल है? तो ये थाईलैंड की कैपिटल है। अब मुख्य रूप से जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो उस समय के जो सदस्य देश थे उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है, ये मुख्य इसके संस्थापक सदस्य हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक घोषणा थी जिसको आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किया। बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ी और म्यांमार, लाओस, ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम इसके सदस्य बने। और इस तरह से 10 सदस्य थे इससे पूर्व, जब पूर्वी तिमोर इसमें सम्मिलित
नहीं हुआ था। पूर्वी तिमोर के सम्मिलित होने के बाद सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। मुख्यालय या सचिवालय की बात करें तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वो इसका मुख्यालय है। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये इसका क्या है? इसका थीम वाक्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आसियान के संबंध में भी ये प्रमुख तथ्य है। अब यहां पर जो 47वां अधिवेशन हो रहा था, इस 47वें अधिवेशन में इसको पूर्वी तिमोर को पूर्ण सदस्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उपस्थित थे, जिसमें कि जोस रामोसा होर्टे जो थे यहाँ के राष्ट्रपति पूर्वी तिमोर के, उनकी भी उपस्थिति थी, जिनको कि 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। तो ये तथ्य भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति की उपस्थिति थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति थी, भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे। तो 26 वर्षों बाद पहला विस्तार हुआ है इसका। पहला विस्तार नहीं कहेंगे, 26 वर्षों बाद विस्तार हुआ है, यानी कि इससे पूर्व विस्तार कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। यह समारोह कुआलालंपुर में हो रहा था, 47वां सम्मेलन चल रहा था, उसी में पूर्वी तिमोर को सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। क्या अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको देना है। तो निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य था? विकल्प आपके सामने है, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया या कंबोडिया। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।